फतेहाबाद के गांव कुम्हारिया में बाबा साहेब की मूर्ति के पास पेशाब करने के मामले में पकड़े गए आरोपियों पर SC/ST एक्ट के तहत कार्रवाई की मांग को लेकर आज गांव कुम्हारिया की एक पंचायत लघु सचिवालय पहुंची, जिसमें एडवोकेट रजत कंसल भी मौजूद रहे। पकड़े गए युवक कंसल एडवोकेट ने कहा कि इस मामले में उनके संगठन का कहना है कि लगानी चाहिए थी वह नहीं लगाई गई। ST एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए। अगर प्रशासन ऐसा नहीं करता है तो पुलिस ने इस मामले में बड़ा आंदोलन के तहत मामला दर्ज न करके ऐसी धाराएं लगा दी जिसमें उन युवकों को आसानी से जमानत मिल जाएगी। इसी को लेकर आज वह फतेहाबाद के लघु सचिवालय पहुंचे हैं और फतेहाबाद के SP को मामले में ज्ञापन दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि फतेहाबाद के DSP सुभाष चंद्र व अन्य पुलिस कर्मचारियों के द्वारा जानबूझकर ऐसा किया गया है, इसलिए इन पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। रजत कलसन ने बताया कि ये सर परसों गांव कुम्हारिया में बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर की वहाँ पे तस्वीर है और वहाँ के नाइट की घटना है और वहाँ पर 3-4 युवक जो गाड़ी में थे और उन लोगों को लाइव देखा गया बाबा साहब की प्रतिमा के ऊपर पेशाब करते हुए और वो लोग शराब वगैरह का सेवन किए हुए थे। तो हमारे वहाँ पर जो मौजूद थे साथी उन लोगों ने उन लोगों को चेस किया। 2 दिन पहले गांव कुम्हारिया में 4 युवकों के द्वारा बाबा भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति के पास पेशाब किया गया। इस बात की भनक जब लोगों को लगी तो उन्होंने तुरंत उन युवकों का पीछा किया। इसके बाद एक युवक को काबू कर लिया गया, जबकि 3 युवक मौके से फरार हो गए। और पकड़ने के बाद भी वो हमारे लोगों से उलझना उसने शुरू किया और अपने आप को जाट कम्युनिटी का होने की बात कहता रहा कि हम किसी से नहीं डरते, हम जाट के बीज हैं, ये कर देंगे और वो कर देंगे, इस तरह की बकवासबाजी वो करता रहा। हमने वहाँ पे पुलिस बुलाई, पुलिस बुलाने के बाद पुलिस ने वहाँ पे उसको राउंड अप किया और फिर हम लोगों ने, हमारे एक साथी हैं सुभाष, उसने एक पुलिस में कंप्लेंट दी थी और उस कंप्लेंट के जो फैक्ट्स थे उस फैक्ट्स के हिसाब से उसमें SC/ST एक्ट अट्रैक्ट होता है। दूसरा, उसमें 2 समुदायों के बीच में झगड़ा कराने का जो प्रयास है और जो गांव का माहौल ख़राब करने का, इस तरह के एलिगेशन उसमें बनते थे। लेकिन पुलिस ने, जो वहाँ का चौकी इंचार्ज था और जो थाना इंचार्ज था, उन लोगों ने डेलिबरेटली जानबूझ के आरोपियों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए उसमें SC/ST एक्ट ऐड नहीं किया। सिंपल धाराओं में, जो साधारण धाराएँ हैं, जो बेलेबल धाराएँ, उनमें FIR दर्ज कर ली। और हम लोगों को कल सूचना मिली थी, कल को कोर्ट में उस आरोपी को पेश करने वाले हैं। तो जब कोर्ट में उसने आरोपी को पेश किया तो मैं एज एन एडवोकेट ऑफ विक्टिम मैं वहाँ पे अपीयर हुआ और मैंने जब पुलिस के पेपर्स देखे तो उसमें केवल साधारण धाराएं लगी हुई थी। तो मैंने अदालत को भी बताया, यहाँ पर उदिता जी जो JMIC थी, मैंने उनको भी बताया कि ये जो केस है स्पेशल कोर्ट का है, SC/ST एक्ट की स्पेशल कोर्ट का जज है और इसमें डेलिबरेटली पुलिस ऑफिसर्स ने जो है जानबूझ के ये सेक्शंस ऐड नहीं किए SC/ST एक्ट के। तो जज ने कहा कि आप मुझे स्पेसिफिक सेक्शंस दिखाइए, तो मैंने उनको स्पेसिफिक सेक्शंस दिखाए। तो उसके बाद जज ने कहा कि बनता तो है, अब ये क्यों नहीं कर रहे हैं ये बेहतर पुलिस वाले ही जानते हैं। तो हमने बाद में पुलिस वालों को कहा कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया, तो उन्होंने एक दूसरे के ऊपर बात डालनी शुरू कर दी। फिर हम लोगों ने कल ही उसी टाइम एक कॉल दी थी कि हम लोग यहाँ पर इकट्ठा होंगे और इकट्ठा होने के बाद आज हमारे कुछ साथी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और यहाँ पर इकट्ठा होने के बाद हम अभी SP साहब से एक बार मुलाकात भी करेंगे और मुलाकात करने के बाद जो हमारी डिमांड्स हैं, जिसमें जो बचे हुए आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए, जो नेग्लिजेंट पुलिस ऑफिसर्स हैं, जो SHO है, चौकी इंचार्ज है, DSP सुभाष चंद्र है, उसको मैंने कहा था
कि भाई इसमें ये सेक्शन बनता है, उसको सेक्शन नोटेड डाउन कराए थे, लेकिन उसके बावजूद उसने वो सेक्शन ऐड नहीं किए। अब सुनने में आ रहा है कि उसने किए हैं, बाद में कोर्ट की डांट पड़ने के बाद उसने फिर किए हैं। लेकिन इन लोगों का रवैया बिल्कुल एंटी शेड्यूल कास्ट था और अगेंस्ट द लॉ था। तो हम एसपी साहब से कहेंगे इन लोगों के खिलाफ एक्शन लें, इन तीनों अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लें, और जो हमारा पेटिशनर एप्लीकांट है जिसने शिकायत की उसको सिक्योरिटी बनाए, और इस मामले की जांच के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम का गठन किया जाए। ऐसा नहीं हुआ तो हम 1-2 दिन वेट करेंगे, अगर नहीं होता तो फिर हम सारे साथियों से चर्चा करके इसमें कड़ा एक्शन लेंगे। अभी तो हम लोग केवल चुनिंदा करीम लोग बुलाए हैं, लेकिन मैं यहाँ के एसपी को और जो यहाँ की सीआईडी के साथी हैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूँ, वो बुवान को याद कर लें कि बुवान में क्या हुआ था। सैकड़ों लोग, हजारों लोग हमारी एक कॉल पे इकट्ठा हो जाएंगे, फिर पुलिस प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर का खुद जिम्मेवार होगा। इसमें 4 आरोपी थे, अभी तक 1 आरोपी गिरफ्तार हुआ है इसमें। जी, मेरा नाम रजत कलसन है, मैं एडवोकेट हूँ जी।